दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंजल वन ऐप के अंदर पहला शेयर कैसे खरीदें। मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा, शुरू से कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे इस ऐप को यूज़ करना है, इसके अलावा कौन सा शेयर आप खरीदोगे तो कमाई होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो शेयर खरीदने में सबसे पहला कदम आता है एंजल वन ऐप को डाउनलोड करना। एंड ये ऐप ऐसा दिखता है, तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसे आप डाउनलोड करोगे, देन इसके बाद आप इस पर टैप करके अंदर चले जाओगे। ये आपको इसकी होम स्क्रीन नज़र आ जाएगी। इसी में आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आपको आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 6 भाषा जो है ये अवेलेबल है। इसमें से आपको जो सही लगे उसे आप सिलेक्ट करके आप नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये आपको रजिस्टर एंड लॉगिन दोनों का ही ऑप्शन देता है। तो अगर आपका एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं हुआ है एंड आपको करना चाहते हो तो मैंने उसकी अकाउंट ओपनिंग लिंक को पिन कमेंट में ही दे दिया है। वहीं पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे जो पूरा जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है पूरा डिजिटल होता है, सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस होता है। तो उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही फटाफट कंप्लीट कर पाओगे। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाए, आपको ईमेल आईडी पे सारी जो लॉगिन डिटेल्स है वो मिल जाती है एंजल वन के तरफ से ही। वो सारी डिटेल्स जब आपके पास आ जाए तो फिर आप यहाँ पे नीचे लॉगिन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ये दोनों को इनपुट करना है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे बस मैं लॉगिन कर लूँगा। तो इस तरीके से फिर आपके सामने भी ऐसे ही होम स्क्रीन आ जाएगी। दोस्तों अब इसके आगे का वीडियो आप मोबाइल को सीधा करके देखिए, क्योंकि अब ये जो ट्यूटोरियल है ये आप देखोगे पोर्ट्रेट मोड में। सो जैसे आप अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप यूज करते हो, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, वैसे ही अब आप इस वीडियो को भी देखोगे। दोस्तों आप में से काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया कि अंकुश जी आप जब ट्यूटोरियल वाले वीडियोस लैंडस्केप मोड में बनाते हो तो आपको ये देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पे दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन वो लैंडस्केप मोड में थोड़ी अलग दिखती है। सो इस बार मैंने इस पूरे ट्यूटोरियल को आपको पोर्ट्रेट मोड में लाके दिया है, तो आप ये देखिए। एंड दोस्तों ये यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो ऐसा होने वाला है जो एक लॉन्ग फॉर्म ट्यूटोरियल है, बट आप अपने मोबाइल फोन को जैसे कि आप शॉर्ट्स देख रहे हो वैसे ही आप होल्ड करके आप इसे एंजॉय करोगे। तो आई होप सो कि आपको ये तरीका पसंद आए। एंड अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे, ये ट्यूटोरियल क्लियरली समझ में आ जाए, तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस है वो भी मैं आपको इसी फॉर्म में लाके दूं। तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड में करते हुए चलते हैं एंजल वन ऐप की वॉच लिस्ट पे। तो यहाँ पे अभी ये ऊपर की तरफ आप निफ्टी की वैल्यू देख पा रहे हो एंड दिस इज 17,859 राइट नाउ। इसी के बाजू में हमें बीएससी मतलब कि सेंसेक्स का जो डेटा है ये नज़र आ जाता है। यहाँ पे आपको ऐड स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है। तो अब ये तो हो गई वॉच लिस्ट की बात जो आपको होम स्क्रीन पे नज़र आ जाती है। अब आपको अगर यहाँ से कोई भी शेयर को परचेज करना है तो इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है पैसा, मतलब कि आपके एंजल वन के अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा आप कैसे ऐड करोगे? तो इसे ऐड करने के लिए आपको ऐप में यहाँ पे ये फंड्स का ऑप्शन दिया गया है। इस पे जो है यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे अंदर बता दिया जाएगा कि अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड कितना है। अब जैसे मेरे इस एंजल वन के अकाउंट में अभी ₹0 है, तो इससे तो हम कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे मार्केट में। तो यहाँ पे हमें नीचे ऐड फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे एंड फिर हम चलेंगे अंदर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे कितने रुपए ऐड करने हैं। तो सपोज करो कि हमें यहाँ पे 1000 रुपये ऐड करने हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अमाउंट को इनपुट कर देंगे। नीचे आपने जिस बैंक को लिंक कर रखा है एंजल वन के अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, वो बैंक आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। इसी के नीचे आपको यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको गूगल पे, अदर यूपीआई मेथड्स एंड नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है। तो चलो अब मैं ये 1000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मेरे जो 1000 रुपीज़ हैं वो अब ऐड हो चुके हैं। अब ये एक बार आपके फंड्स अंदर ऐड हो जाते हैं, फिर आपको नीचे वापस यहाँ पे ये वॉच लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि आप आ जाओगे इस विंडो पे। एंड अब यहाँ से हम शेयर्स को बाय करेंगे। यहाँ पे वॉच लिस्ट में अगर आपको इतने सारे शेयर्स को नहीं देखना है या आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आइकन दिया है आपको इस पर क्लिक करना है। इससे हम एक नया वॉच लिस्ट बना पाएंगे। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नीचे
ये ऑप्शन मिलता है क्रिएट वॉच लिस्ट का। तो इस पर बस आपको यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप एक नाम दे दीजिए, जैसे आप अपना नाम दे सकते हो। मैंने अंकु के नाम से एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर ली है, तो हम उसे नहीं रेफ़र करेंगे, मैं एक ABC वॉच लिस्ट को क्रिएट कर देता हूँ। ये वॉच लिस्ट अब ऐड हो चुकी है, ओके पे हम क्लिक कर देंगे। एंड अब हम यहाँ से चलेंगे बाहर। यहाँ पे माय वॉच लिस्ट, इसी के बाजू में हमें ये अंकु एंड ये जो सारी जो दिख रही है वॉच लिस्ट, इसी को हमें करना है स्क्रॉल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन आ जाएगा ABC का। तो अब आप सबसे पहले वॉच लिस्ट में शेयर को कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो ऐड स्टॉक्स का जो आपको ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप स्टॉक का नाम टाइप करोगे। तो यहाँ पे कैसा है दोस्तों कि अगर आप कोई भी ऐसे लेटर्स टाइप कर रहे हो तो आपको ये यूनिवर्सल सर्च मिल जाती है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको स्क्रिप्ट का नाम आ जाता है। तो अगर वोडाफोन आइडिया अगर चेक करना है तो ऐसे हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो है कैश मार्केट का। ये है आइडिया का प्राइस इन NSE एंड BSE, ठीक है। तो इसे कैश सेगमेंट भी कहा जाता है। सो ये है इक्विटी सेगमेंट। यहाँ पे आप जो भी आप शेयर्स आप बाय या सेल करना चाहते हो वो आप करोगे इक्विटी सेगमेंट में। इसके नीचे आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे आपको आइडिया के जितने भी सारे लिस्टेड फ्यूचर्स हैं ये आपको मिल जाते हैं देखने। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो ये आपको फ्यूचर्स एंड नीचे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये आपको काम आने वाला है। बट आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि आप कैश मार्केट में, मतलब कि ये जो इक्विटी सेगमेंट है इसमें आप कैसे आप निवेश कर सकते हो, आप अपना पहला शेयर कैसे खरीद सकते हो एंजल वन ऐप के अंदर। तो दैट इज़ वाई हम इसी में से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन मिल जाता है आइडिया NSE एंड सेकेंड इज आइडिया BSE। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चलो मैं NSE को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये आइडिया का जो स्टॉक है ये अब ABC जो वॉच लिस्ट है ये इसके अंदर ऐड हो चुका है। सो ये रहा स्टॉक का नाम एंड ये है हमारी वॉच लिस्ट। इसके बाद आपको आइडिया के इस कार्ड पे आपको करना है क्लिक। तो ये जब आप इस तरीके से टैप करोगे तो यहाँ पे देखिए अब आपको ढेर सारे जो है ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आइडिया का प्राइस नज़र आता है, फिर यहाँ पे आपको इसकी मार्केट डेप्थ जो है ये पूरी देखने मिल जाती है। एंड ये आपको टॉप 5 बायर्स एंड सेलर्स बताए जा रहे हैं। तो ये जो बायर्स का सेक्शन है ये आपको बताता है कि ₹9.90 में जो बिड क्वांटिटी है वो 3,56,000 जो बिड क्वांटिटीज़ है ये टोटल ढेर सारे लोग मांग रहे हैं। इसी के नीचे 9.85, 9.8, 9.75, 9.7 ये आपको बताया जा रहा है। सो ये आपको टॉप 5 बायर की बिड्स बताई जा रही है। बायर्स तो इसके नीचे भी खड़े हैं बट ये आपको जो विंडो है ये आपको टॉप 5 की बताई जाती है। एंड नॉर्मली आपको स्टॉक मार्केट के हर एक ऐप में आपको इसी तरीके से ये पूरा विंडो देखने मिलता है। सेम लॉजिक से अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये सेलर्स के भी जो है ये पूरा डेटा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी जो बेस्ट जो सेलर है वो 9.95 में बेचना चाहता है। एंड जैसे ही अगर आप 9.95 में अगर आप बाय करना चाहते हो एज अ बायर तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस 9.95 वाले सेलर से आप परचेज कर लोगे। तो इसका लॉजिक ये चलता है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आज का ओपन, हाई, लो एंड येस्टरडे का क्लोज ये बताया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन, चार्ट्स एंड स्टॉक डिटेल्स ये सारी चीज़ें चेक करने मिल जाती हैं। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे आपको बाय एंड सेल ये दोनों के ही बटन्स मिल जाते हैं। एंड नीचे की तरफ आपको एक ये बाय का बटन मिलता है एंड दूसरा ये सेल का बटन मिलता है। तो इसे अभी हम डायरेक्टली यहीं से हम चेक नहीं करेंगे, हम पहले एक बार स्टॉक की डिटेल्स देखेंगे जिससे आपको ये मदद मिल जाएगी कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए ताकि जिससे आपके जो पैसे कमाने के चांसेस है वो बढ़ जाए, उसमें ये आपकी मदद कर पाए। दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी होगी कि स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटेड रिटर्न वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले उसकी सारी डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लेना है। एंड आज के इस वीडियो में हम जो भी स्टॉक पे बात करेंगे या हम जो भी बाय सेल करेंगे इसे प्लीज़ आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही कंसिडर करें। तो अब ये आइडिया की जो डिटेल्स नज़र आ रही है इसको हम बस ऐसे ऊपर की तरफ ले चले तो ये हमें अब आइडिया के स्टॉक के अंदर ले चलता है। एंड यहीं से आपको सारी डिटेल्स को चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ओवरव्यू
इसकी विंडो आ जाती है। अगेन यहाँ पे आपको नज़र आता है ये टॉप 5 बाय एंड सेल का सेक्शन, तो ये तो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे ये आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बता दिया जाता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, वॉल्यूम क्या है आज का ये, लोअर सर्किट लिमिट क्या है ये, एंड अपर सर्किट लिमिट क्या है इस स्टॉक की। यहाँ पे आपको इसका 52 वीक हाई लो बता दिया जाता है। सो बेसिकली ये लास्ट 1 साल में इस स्टॉक का हाई कितना रहा, तो ये बता रहा है 13 रुपये 80 पैसे। इस स्टॉक का लो क्या रहा, तो ये है 4.55, मतलब 4 रुपये 55 पैसा। और अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है, ये है 9.95। ये तो आप यहाँ से भी देख पा रहे हो कि ये इसका अभी का जो प्राइस चल रहा है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है एंड आपको बता दिया जाएगा टुडेज प्राइस समरी क्या चल रही है। तो इस स्टॉक से रिलेटेड क्या सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में, इसे आप चेक कर पाओगे। तो इसे आप चाहो तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो आज का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसके मूविंग एवरेजेस का डेटा क्या कहता है, ये यहाँ पे बता दिया जाता है। ये देखिए, ये भी हायर देन 5 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस है, बट इट इज़ लोअर देन 20 डे मूविंग एवरेजेस। एक्शन इन सेक्टर क्या चल रहा है, फॉलिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, ये देखिए ये इसका डिटेल यहाँ पे बता दिया जाता है, एंड लिक्विडिटी। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक करनी है, जिससे आपको पता चले कि ये स्टॉक एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, इसके शॉर्ट टर्म ड्राइवर्स क्या है, ये यहाँ पे बता दिए गए हैं। सो ये ओवरऑल न्यूट्रल है, टेक्निकल्स अच्छे दिखा रहा है, क्वार्टरली फाइनेंशियल जो ट्रेंड है ये यहाँ पे थोड़ा सा रेड में बता रहा है। इसके लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स क्या है, तो ये यहाँ पे बता रहा है वेरी नेगेटिव। तो इस चीज़ को आप ऐसे चेक कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे ओवरव्यू के बाजू में ये टेक्निकल्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आपको करना है इस पर टैप, एंड अब टेक्निकल्स में भी आपको ढेर सारा डेटा बता दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टेक्निकल्स में ऑप्शन दिया गया है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और एंड डे। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन पे आप टैप करोगे वही आपको यहाँ पे नीचे देखिए ये डेटा रिफ्रेश होके मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये समरी में जो ये डेटा है इसे हम डे पे रखते हैं, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ये टेक्निकल्स का डेटा क्या शो कर रहा है। सो टेक्निकल्स ओवरऑल इस डेटा में हमें ऐसा बता रहे हैं कि बेरिश, न्यूट्रल एंड बुलिश ये इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। सो 12 इंडिकेटर्स कहते हैं कि ये बेरिश की तरफ हो सकता है, 9 इंडिकेटर्स का कहना है कि ये न्यूट्रल जोन में हो सकता है, एंड 6 इंडिकेटर्स कहते हैं कि ये बुलिश जोन में हो सकता है। मतलब कि ये जो स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये, इसके नीचे आपको यहाँ पे अगेन ये और भी EMA, RSI, MACD एंड ये सारा डेटा देखने मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये जो समरी दी है इसी के बाजू में टेक्निकल्स पे क्लिक करना है, एंड आपको इसके टेक्निकल्स भी एक बार चेक कर लेने हैं। तो अगेन ये देखिए ये सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है, एंड ये आपको हर चीज़ को जो है सही तरीके से पूरा डेटा बता दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी पूरा डेटा देखने मिलता है। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जितने भी सारे सपोर्ट्स होते हैं अभी के, ये आपको बता दिए जाते हैं, एंड ये अगेन आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे ही आपको डे वाइज जो आपने जो सिलेक्ट किया है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने यहाँ पे डे सिलेक्ट किया था तो ये आपको डे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर आप और सिलेक्ट करोगे तो वो अगेन चेंज हो जाएंगे, 30 मिनट्स के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। तो चलो मैं अब एक बार और पे क्लिक करूँ तो आप देख पाओगे नीचे के जो फिगर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, 30 मिनट्स अगेन चेंज होते हैं। तो अगर मैं अभी इसे डे पे रखता हूँ, सो डे पे यहाँ पे ये ऐप हमें क्या मदद कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि आइडिया मतलब कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ये जो स्टॉक है इसका जो फर्स्ट सपोर्ट है S1 ये है 8.52 पे। तो अगर आप इस स्टॉक को बाई करते हो तो यहाँ पे आपको इसका फर्स्ट सपोर्ट 8.52 पे मिलेगा, सेकंड सपोर्ट आपको 7.48 पे मिलेगा, एंड थर्ड सपोर्ट आपको 4.58 पे मिलने वाला है। एंड अगर आप इस स्टॉक को बाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस भी जो आएंगे वो वहाँ पे आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस 11 रुपये 42 पैसे पे आएगा, सेकंड रेजिस्टेंस इज एट 13.28 एंड R3 मतलब कि थर्ड रेजिस्टेंस पॉइंट इज एट 16.18। अब अगर हमें ये वोडाफोन आइडिया का स्टॉक बाई करना है तो क्या करेंगे, तो बस आपको इस तरीके से यहाँ पे ये जो बाई का बटन दिया है इस पे आप क्लिक करोगे, एंड अब मेरे सामने ऑर्डर फॉर्म आ चुका है। इस ऑर्डर फॉर्म में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि आपने जिस स्टॉक पे
क्लिक किया था या टैप किया था, क्या उसी का नाम सामने आया है, ये आप देख लीजिए, एंड इसका प्राइस। ठीक है, ये दो चीज़ आप हमेशा देखें ताकि आप कभी भी स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आप कोई गलती ना करो। इसी के नीचे आपको ये NSE एंड BSE ये दोनों के ऑप्शन आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये NSE पे सिलेक्टेड रहता है, तो आप जिस किसी एक्सचेंज में आप इसे बाय करना चाहते हो आप कर सकते हो, तो हम यहाँ पे इसे NSE ही रहने देते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पे मिलता है क्वांटिटी का ऑप्शन, तो आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब जैसे हमने अभी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 रुपीज़ इनपुट किए हैं, तो हम चाहे तो यहाँ पे देखिए 100 शेयर्स तो ले ही सकते हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बोला कि हम 100 शेयर्स ले सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ मुझे यहाँ पे नीचे ये अप्रॉक्सीमेट रिक्वायर्ड मार्जिन भी बता रहा है। तो अगर मैं ये 100 शेयर्स खरीदता हूँ तो मुझे 995 रुपीज़ इसके पे करने होंगे, तो इतने तो रुपए हैं मेरे अकाउंट में, राइट। तो ये चीज़ मुझे हमेशा देख के चलनी है। अगर मैं इसी को 10 कर देता हूँ तो नीचे का जो अप्रॉक्सीमेट रिक्वायर्ड मार्जिन है ये भी चेंज हो जाता है। इसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्राइस का। अब ये प्राइस क्या चीज़ है, तो आप आइडिया के इस स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अभी जो इसका जो प्राइस है ये करीब करीब 9 रुपये 95 पैसा या 10 रुपये के आसपास चल रहा है, जो इसका मार्केट प्राइस जो भी रिफ्रेश हो रहा है, तो ये तो हमें बताया जा रहा है। अब अगर यहाँ पे अगर मुझे ये स्टॉक खरीदना है 9.5 पे, 9.5 रुपये पे, तो मैं यहाँ पे 9.5 लिख दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये प्राइस इनपुट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऑर्डर है ये लिमिट प्राइस पे चला जाता है। लिमिट प्राइस इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं जो प्राइस चाहता हूँ वो मैं इनपुट कर रहा हूँ, डैट इज़ वाई ये लिमिट प्राइस पे चला जाता है। इसी के बदले अगर मुझे इस स्टॉक को बिना किसी वेट करे, मतलब कि भाई मुझे नीचे या ऊपर का कोई भी प्राइस ना देखे या क्या करंट मार्केट प्राइस है ये भी नहीं देखना, मुझे बस स्ट्रेट अवे इसे बाय कर लेना है, तो मैं यहाँ पे सीधा इसे मार्केट प्राइस सिलेक्ट करके ही ऑर्डर इनपुट कर दूंगा। तो जैसे ही हम ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये प्राइस का जो सेक्शन है ये एम्प्टी हो जाता है। सो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे जब ये मार्केट में ये ऑर्डर जाएगा, यहाँ पे जब मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी मार्केट प्राइस होगा इस प्राइस पे मेरे ये जो 10 शेयर है ये बाय कर लिए जाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर दी विच इज़ 10, आपने यहाँ पे प्राइस भी मेंशन कर दिया एंड इसे आपने लिमिट प्राइस पे भी रख लिया। तो ये 3 चीज़ें तो आपने सही कर ली। अब इसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे प्रोडक्ट टाइप। अब प्रोडक्ट टाइप ये क्या चीज़ है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो है डिलीवरी, सेकेंड है मार्जिन एंड थर्ड इज़ इंट्राडे। तो सबसे पहले हम डिलीवरी को चेक कर लें। तो जैसे ही आप ये डिलीवरी रखते हो तो यहाँ पे इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप ये जो 10 शेयर्स जो आप बाई करना चाहते हो ना, ये जब आप ये 9.5 पे बाई करोगे तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो रिक्वायर्ड मार्जिन है 95 रुपीज़, ये आप पूरा का पूरा अभी के अभी पे कर रहे हो एंड देन फिर आप इसे डिलीवरी पे ले रहे हो। तो डिलीवरी का सिंपल मीनिंग ये होता है। अब दोस्तों इसका ये मीनिंग कभी नहीं होता कि अगर आपने आज इसे डिलीवरी पे खरीदा तो आप इसे आज के आज नहीं बेच पाओगे। यहाँ पे दोस्तों आप सिर्फ इतना कर रहे हो कि जब आपने डिलीवरी सिलेक्ट किया है तो आप मार्जिन भी पूरा पे कर रहे हो एंड अगर आप चाहो तो आप अगले ही पल इस स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हो एंटर करने के बाद, ठीक है, वो भी आज के आज ही। तो वहाँ पे आपको ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इट इज़ जस्ट डेट कि आप यहाँ पे पूरा मार्जिन दे रहे हो एंड आपने डिलीवरी सिलेक्ट किया है, ठीक है। आइडियली ये आप आज बेचो, कल बेचो, परसों बेचो, 4 साल बाद बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ना। नेक्स्ट आपको मार्जिन का ऑप्शन देखने मिलेगा। अब ये मार्जिन का ऑप्शन है क्या दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए ये नीचे के तरफ ये जो बाय अप टू 4 टाइम्स लिखा है ये वाला ऑप्शन टिक होके आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर कॉमन मैन लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब ये है कि मार्जिन पे खरीदना, मतलब यूँ समझ लो कि आपने एंजल वन के पास से या फॉर दैट मैटर किसी भी जिस ब्रोकर के पास आप जब भी ट्रेड करते हो ऐसे ऑप्शन के साथ, तो आपने उनके पास से आपने पैसा ब्याज पे ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे 10 शेयर खरीदना चाहते थे एंड अगर उसमें मार्जिन अलाउड है ब्रोकर की तरफ से तो वहाँ पे आपको सर्टेन जो है वो मार्जिन दे दिया जाएगा, ठीक है, फिर आपको उस पर ब्याज चुकाना होगा। तो आइडियली मैं यही कहूँगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आप शुरू कर रहे हो एंड आप आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट्स खास करके करना चाहते हो, तो आप डिलीवरी ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। मार्जिन के ऑप्शन में आपको ब्याज देना है जो कभी कभी भारी भी पड़ जाता है, क्योंकि अगर ये स्टॉक खरीदने के बाद अगर ऊपर नहीं गया तो भाई वो ब्याज तो आपको देना ही है, चाहे आप नुकसान करो चाहे आप फ़ायदा करो, ठीक है। तो ये हो जाता है मार्जिन।
इसी के बाजू में आपको ये इंट्राडे का भी ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करो तो अगर उस स्टॉक में इंट्राडे पोजीशंस बनाना अलाउड हो एंजल की तरफ से तो आपको बता दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये लिख के आ रहा है कि इंट्राडे प्रोडक्ट इज नॉट सपोर्टेड इन दिस स्क्रिप्ट ड्यू टू लो लिक्विडिटी और हाई वोलेटिलिटी। तो आपको ये लगेगा कि क्या इसकी वजह से मैं इस स्क्रिप्ट को अगर खुद खरीदता हूँ जैसे कि अभी 10 रुपये में और अगर 10.5 रुपये का भाव आ जाए 2-3 मिनट बाद या आधे घंटे बाद तो क्या मैं ये नहीं कर पाऊँगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने आपको जैसे अभी जस्ट बताया था कि अगर आप इसमें डिलीवरी का ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो एंड आप इसे बाय करते हो ये पूरा मार्जिन दे के, तो यहाँ पे दोस्तों आप इसे अगले ही मिनट वापस बेच सकते हो। इंट्राडे प्रोडक्ट का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई बड़ा स्क्रिप्ट हो या कोई ऐसा स्क्रिप्ट हो कि जिसमें लिक्विडिटी वगैरह सब फाइन है तो एंजल खुद आपको वो प्रोडक्ट ऑफर करता है। इंट्राडे वाले प्रोडक्ट में कैसा होता है कि जो मार्केट जो क्लोज होने वाले हैं उसके जस्ट 15 मिनट पहले आपको आपके पोजीशंस को क्लोज कर देना है, नहीं तो फिर एंजल 1 खुद उसे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि आपको एंजल 1 ये एक मदद कर देता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाए, प्लस आपको इंट्राडे में मार्जिन्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपये होंगे तो पॉसिबल है कि आप उसके सामने आप थोड़े और ज़्यादा का भी आप स्टॉक ले पाओगे, लेकिन वो कंपलसरी इंट्राडे हो जाएगा। ठीक है, तो कंपलसरी इंट्राडे का मतलब ये भी है कि फिर आप उसे घर पे कैरी नहीं कर पाओगे, ये दिक्कत हो जाती है क्योंकि अभी आपके अकाउंट में अगर मार्जिन कम था और आपने ज़्यादा माल लिया है तो आपको पता है कि फिर वो इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट थिंग कि आप हमेशा डिलीवरी ही सिलेक्ट करें, जिससे आपको डिलीवरी का भी फ़ायदा मिल जाता है एंड इंट्राडे का भी फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट में पूरे पैसे थे, आपने उतने ही अंदर जमा रखे हैं, आप चाहो तभी आप एग्जिट कर सकते हो। इसके नीचे आपको यहाँ पे ये एडवांस ट्रेड का ऑप्शन देखने मिलता है। सो अब ये एडवांस ट्रेड बेसिकली है क्या? तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अगर आप नॉर्मली आप डिलीवरी पे आप लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो आप एक यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर में प्लेस करते हो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर प्लेस करो तो वो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो। अगर आप रोबो ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हो तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। मैं इन सब चीज़ों को इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा, इसे मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा मेरी चैनल पे, तो इसीलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप उस पर बने रहिए। सो अब ये हम एडवांस ट्रेड से वापस बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मुझे ये 10 के बदले अगर 100 क्वान्टिटीज़ लेनी है तो इस तरीके से मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करें इसी के नीचे ये जो एप्लीकेबल चार्जेस लिखा है ये बहुत ही मस्त है दोस्तों। इसको आपको कभी भी हमेशा कोई भी ट्रेड एंटर करने के पहले चेक कर लेना है। ये क्या बताता है दोस्तों? ये आपको मदद करता है आपकी कॉन्ट्रैक्ट नोट को जानने में, इसके पहले कि आपने वो ट्रेड रखा है। मतलब आप यूँ समझ लो कि वो शाम को जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आने वाली है ना वो मोटा मोटी ऐसी ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अप्रॉक्सीमेट चार्जेस तो बता ही दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपको यहाँ पे क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं इस ट्रेड के पीछे। तो यहाँ पे ब्रोकरेज, डिलीवरी ब्रोकरेज सिंस 0 है एंजल ब्रोकिंग में, तो ये आपको यहाँ पे ₹0 लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल चार्जेस में आपको ये ट्रांजैक्शन चार्जेस बता दिए गए, एसटीटी बता दिया, डीपी चार्जेस क्या है, सेबी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी क्या लगेगी, ये जीएसटी एंड आपके टोटल चार्जेस इस ट्रांजैक्शन पे ₹1.18 होने वाला है। आप एक बार ये सारी चीज़ समझ लो, फिर यहाँ पे आपको बैक टू ऑर्डर पैड पे क्लिक करना है एंड देन फिर यहाँ पे आप बाय पे क्लिक करके इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे अगर ये 9.50 में ख़रीदना है तो मैं इस तरीके से इसका प्राइस चेंज कर देता हूँ और अब मैं इस बाय पे सीधा क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया क्लिक। अब ये कंफर्म बाय करने के लिए बता रहा है, ये भी चलो हमने कर दिया क्लिक। या देख पा रहे हो ये ऑर्डर अब प्लेस हो चुका है एंड अब ये यहाँ पे मेरी ऑर्डर बुक के अंदर ये पेंडिंग ऑर्डर्स में बता रहा है। तो अब ये पेंडिंग ऑर्डर्स में क्यों आया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी जो फिलहाल जो इसका जो प्राइस चल रहा है ये है ₹9.95 और हमारा जो ऑर्डर प्राइस है ये है ₹9.50 का। और एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी ऑब्वियसली अभी भी कुछ नहीं है क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो अभी तक आया ही नहीं है। करेक्ट, प्रोडक्ट टाइप हमने जो डिलीवरी सिलेक्ट की है ये यहाँ पे बता दिया एंड ये ऑब्वियसली स्टॉक का नाम आ गया। अब अगर यहाँ पे अगर कभी ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए या ये ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट रिजेक्ट भी हो गया हो तो इसे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जैसे आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कभी लॉस्ट हो जाओ, मतलब कि अगर आप कभी इस तरीके से वॉच लिस्ट पे बाहर आ जाते हो एंड आपको आपके ऑर्डर्स को देखना है जो आपने प्लेस किए हैं,
तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप टैप करोगे तो अगेन आप यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे आ जाओगे। ये ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए ये वाला, तो ये आपको यहाँ पे पोजीशंस में भी नज़र आने वाला है। तो चलो अब हम इसका जो है प्राइस एक बार मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये अभी के अभी खरीदना है तो आप ये कैसे खरीदोगे? आपको ये आइडिया का ये जो कार्ड मिलता है ना, इस पर आपको करना है टैप। तो इस पर जैसे ही आप इस तरीके से टैप करोगे तो ये देखिए यहाँ पे अब आपको ऑप्शन आता है मॉडिफाई का। फिर आप ऑर्डर को कर दीजिए मॉडिफाई एंड अगेन आपको वही ऑर्डर फॉर्म पे लेके आ जाता है। अब इस ऑर्डर फॉर्म पे मुझे अगर इस प्राइस को चेंज करके जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस है उस पे लाना है तो बस मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से करूँगा क्लिक एंड बस यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं जो भी मार्केट प्राइस या अभी करंट जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये 10 रुपया है, चलो मैं 9 रुपया 95 पैसा डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि ये स्टॉक मुझे आ जाए। एंड यहाँ पे आपको कुछ और एक दो नए ऑप्शंस देखने मिलते हैं तो आप उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पहले ये एक वैलिडिटी देखने मिलती है विच इज़ डे एंड IOC। तो इसका ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है, इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट आप डे पे ही रहने दीजिए। वैसे IOC का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसल, इसका मतलब। तो इसका मतलब कि अगर ये ऑर्डर अभी आप पुश करोगे सिस्टम में, अगर अभी के अभी अगर ये ट्रेड नहीं हुआ तो ये कैंसिल भी हो जाए। बट ऐसा कोई ऑप्शन हमें सिलेक्ट नहीं करना, हमें इसे बाय डिफ़ॉल्ट डे पे ही रहने देना है। डिस्क्लोज क्वांटिटी का और एक ऑप्शन आता है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ आप बाई कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप सिर्फ उसकी 10% क्वांटिटी को डिस्क्लोज करो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आप 100 शेयर्स भी आप बाई कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप मार्केट में सिर्फ 10 ही शेयर बताओ, तो यहाँ पे आप डिस्क्लोज क्वांटिटी के ऑप्शन में आप इसे इनपुट कर सकते हो। आइडियली हमारे केस में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादातर ये ट्रेडर्स जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें ज़्यादा कोई ये ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अभी ऑर्डर एक बार हमने मॉडिफाई कर दिया, फिर बस हम यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देंगे। ये कंफर्म बाई पे अगेन मैंने क्लिक कर दिया, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। बस अभी ऑर्डर पेंडिंग में है तो एनी टाइम ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी टाइम वेट कर ली एंड अभी भी दोस्तों ये मुझे जो शेयर्स हैं ये आई नहीं है। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी है ये 0 of 100 ही बता रहा है, ठीक है। तो अब हमें प्राइस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें जो बेस्ट बायर है वो 10 रुपये में दिखाई देता है, जो टॉप का बायर है, एंड जो टॉप का सेलर है वो 10 रुपये 5 पैसे में दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ऑर्डर को करता हूँ मॉडिफाई एंड अब हम 100 के बदले सिर्फ 50 क्वान्टिटीज़ करते हैं। प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है यार, मेरा भी इरादा बदल गया, तो मैंने अब इसे 10 रुपया 5 पैसा करके मैं इसे बाई करूँगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेरा जो अप्रॉक्सीमेट रिक्वायर्ड मार्जिन है ये 502 रुपये 50 पैसा हो गया है। मेरा मार्जिन कम हो गया क्योंकि अब मैंने क्वांटिटी को आधा कर दिया है, सिर्फ 50 क्वांटिटीज़ कर दिया एंड प्राइस को 10 रुपया 5 पैसा करके अभी हम लेने वाले हैं, ओके। तो अब मैं यहाँ पे बाई पे मैं कर दूंगा क्लिक। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब बस मुझे कंफर्म बाई करना है एंड ऑर्डर प्लेस हो चुका है। एंड ये देखिए एवरेज प्राइस यहाँ पे अब मुझे लिख के आ जाता है विच इज़ 10 रुपीज़ 5 पैसा। हमारी नेट क्वांटिटी ये 50 क्वांटिटी बाई हो चुकी हैं एंड अभी ये हमें पोजीशंस में बता रहा है। तो दोस्तों पहले जब ऑर्डर जब पेंडिंग में था तो तब ये हमें यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में बता रहा था, अब ये बाजू में यहाँ पे हमें पोजीशंस में बताना शुरू कर देता है। एंड आपका ये शेयर एक बार ये आ जाता है, फिर आपको यहाँ पे ये जो टोटल गेन एंड टोटल लॉस भी बताता है। अब दोस्तों ये चीज़ें है क्या? तो दोस्तों जैसे कि आपको ये आइडिया के कार्ड में यहाँ पे आपको ये गेन नज़र आता है, ये सिर्फ आइडिया के स्टॉक से रिलेटेड आपको गेन नज़र आएगा। एंड यहाँ पे ये नीचे जो टोटल गेन दिया हुआ है ये आपको आपकी ओवरऑल दिन की पोजीशंस में बताएगा। तो अगर आपने दिन में सिर्फ आइडिया का एक स्टॉक ना लेके और कोई दूसरा कोई स्टॉक लिया, कोई तीसरा पोजीशन एंटर किया, कोई फोर्थ पोजीशन एंटर किया, तो आपको यहाँ पे ये टोटल लॉस या टोटल गेन जो भी आपको आने वाला है वो आपको आज के पोजीशंस पे बताते रहेगा। एंड जबकि ये अब ये शेयर हमारा बाय हो चुका है तो अब हम इसे यहाँ पे पोर्टफोलियो में भी चेक कर सकते हैं। ये हमें जैसे हमें पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं तो ये अब आ चुका है इक्विटी सेक्शन के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मुझे मेरा आइडिया का जो पोजीशन है ये अभी शो कर रहा है, जो अभी के अभी हमने एंटर की है। एंड इसी पोजीशन के एंटर करते ही यहाँ पे नीचे ये जो फंड्स है ना, ये फंड्स भी अभी हमें देखिए यहाँ पे चेक करने मिलेंगे। जैसे कि अब जो मेरे अकाउंट में जो फंड्स हैं वो आप देख पा रहे हो अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड 497.50 हो गया है।
एंड इसमें से जो टोटल मार्जिन था, जो आज हमने 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे बता रहा है। एंड इसमें से जो यूज्ड मार्जिन है 502 रुपये 50 पैसे का, ये हमें यहाँ पे बता देता है। तो दोस्तों ऐसे आप एंजल वन ऐप का यूज़ करके अपना पहला शेयर बाय कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे भी DM ज़रूर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ आप तक लेके आओ। आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए।